नमस्ते टू ऑल। सीखतड़ की रसोई में आपका स्वागत है। सीखतड़ अब मैं आपको सब्जी बनाऊंगी, इसमें बनाने सिखाऊंगी, किचन से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें बताऊंगी। तो मेरा जो चैनल है वो है ही इसलिए कि इसमें मल्टी आपको चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे तरीके, हर तरह का उपाय इसमें मिलता रहेगा आपको। तो आज जो मैं बताऊंगी आपको सब्जी बनाना। सब्जी क्या है कि जैसे हम देखते हैं सब नाप तोल की बहुत सी चम्मच अलग हैं सबकी, ऐसा नहीं है। जो अंदाज से हम बना सके, आसानी से हम बना सके, जो एक सिंपल आसानी देसी तरीके से हम बना सकते हैं, कोई झंझट नहीं, कोई परेशानी नहीं है, चुटकियों में सब्जी बन गई या खाना बन गया है, कोई भी सामान है, वो तरीका मैं बताऊंगी। तो मैं आज बताऊंगी आपको बीन्स बनाना। बीन ये फली होती हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाती है बाज़ार में, और ऐसी बेचारी महंगी भी नहीं होती है, सस्ती होती है। तो इनका क्या है, धोना तो सबको पड़ता है, ये सब्जी कोई भी हो। इनको हम बारीक बारीक काट लेते हैं। दूसरा, ये बनती है तो खाली ना बनाएं, खाली इतनी अच्छी नहीं लगती। इसमें हम डालते हैं आलू। तो ये छिले हुए आलू रखे हैं। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैंने बारीकी, अच्छा 9-10 जॉइंट फैमिली है मेरी, तो मेरे पर टाइम नहीं रहता, तो मेरे से तो जैसे ऐसे मैं छील देती हूँ। इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि बड़े भारी कोई प्रॉब्लम है कि हाँ ये छिलका रह गया, कुछ नहीं है। सब्जी कोई भी हरी सब्जी है, जैसे इस तरह की सब्जी होती है, किसी का छिलका नुकसान नहीं देता है, फ़ायदा ही देता होगा, नुकसान किसी का नहीं देता है। तो अगर इतना वही है कि हम तो देसी लोग हैं भाई, देसी तरीके से बता रहे हैं, अगर इतना छिलका रह भी गया तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जल्दी जल्दी अपना काम निपटाइएगा, उससे मतलब होना चाहिए, खाने में स्वाद होना चाहिए। तो हमने आलू छील लिए हैं। अब हम इसको बारीक बारीक काटेंगे। अब ये जो सब्ज़ी मैं बनाऊंगी उबाल कर एक तो रसे की होती है, रसे की भी बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत है। इस तरह से अपनी सारी खट्टी कर लीजिएगा इनको, जैसे ये नहीं कि एक एक काटने बैठ जाओगे, इतना टाइम किसी के पास नहीं रहता, तो खेल नहीं करना है हमें। तो मेरी जो सब्ज़ी होगी कम से कम 250 ग्राम है। ये बीन्स इसमें मैं आलू डालूँ। तो ऐसे ऐसे क्या करना है, इन्हें बस ऐसे काटते चलिए आप। उबाल के बनाने हैं तो आप लंबे थोड़े छोटे इस तरह से काट, मतलब 1-1 इंच के काट दो, कोई नाप तोल नहीं, अपने अंदाजे से काट दो उबाल के, कि ज़्यादा लंबे ना हो। देखिए जैसे यही मैं एक से बताऊं तो बस इतना बड़ा, ये जितना हमारा ये है उंगली का निस्फ होता है, इतना कम से कम काटो, इतने लंबे होते हैं। तो बस ऐसे इनको काट लीजिएगा सबको। उबाल के बनाते हैं तो ये उबल जाते हैं, तो खुद ये मैश से हो जाते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कि हमने छोटे बड़े काट दिए। उसमें तो चाहे थोड़े लंबे भी काट दो अंदाजे से, तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी जल्दी कई सारे लो एक हाथ में, जितने आप मुट्ठी में ले सको और काट सको उतने काटते चलो, बस ऐसे कट जाएगी सारी सब्ज़ी। दूसरा, हमने जैसे आलू लिए थे, अब आलू मैंने कर लिए हैं, तो इन आलू को मैं जैसे जल्दी उबल जाते हैं, तो इनके मैं पीस कर लूँगी। 4-5 आपको जितने करनी है, तो ये जल्दी उबल जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, गैस वगैरह कम फूकती है। तो बस इन सब्जियों को मैं इस तरह से काट कर दोनों को उबालने के लिए रखूँगी। सब्जी को उबालने की, देखो मैंने काटी भी है, मैंने इतनी लंबी भी काट दी, कोई नहीं, क्योंकि जब उबाल के काटते हैं ना तो ये खुद ही मैश हो जाती है, बाद में खुद ही हलवा सी हो जाएंगी, तो ये दिक्कत नहीं होती। तो इतना छोटा बड़ा काट सकते हैं। थोड़ी दिक्कत जब आती है कि अगर आप इसे रसे की बनाएंगे, क्योंकि मैं बना रही हूँ इसे सूखा, अगर रसे की बनाएंगे तो ये बड़े बड़े फिर मुंह में आते हैं, अच्छे से मैश नहीं होते, तो ये अच्छे नहीं लगते। तो उसमें वहाँ आप थोड़ा बारीक बारीक काट लीजिएगा। अब कुकर में पानी डालने का अंदाज़ा कैसे होता है वो हम देखते हैं। अभी मैंने इसमें आलू भी डाल लिया। अब पानी जो रखते हैं कुकर में, तो कुकर में सिर्फ हम उतना पानी डालते हैं कि जितने में ये डूब जाए, बस डूबे भी ना, चाहे आलू ऊपर तैर रहे, मेरे आलू ऊपर रह गए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कि मतलब जितने में ये डूब जाए, ऐसा नहीं है कि आप कुकर भर दें आधा कुकर, इससे ऊपर तक कुछ नहीं। कुकर में सीटी लगानी है तो इसे सिर्फ इतना ही जितना ही डूब जाए, जबकि मेरे आलू तो ऊपर ही पड़े हैं, पानी मैंने इतना कम डाला, मेरे आलू तो पूरी तरह से डूबे भी नहीं है, फिर भी नीचे इतना पानी है। यही इसका मतलब नाप अंदाज़ा जो होता है, ये नहीं कि आप कुकर भर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो कुकर की नाप हो गई कि हमें कुकर में कितना पानी डालना है, सिर्फ इतना कि जो हमारी ये सब्ज़ी है वो हल्की सी मतलब डूब जाए। ये नहीं कि ये तैर रही है और आलू मेरे ऊपर तक चमक रहे हैं, देखो बिना पानी के ऊपर हैं ये, बस सब्ज़ी मेरी ये तैर रही है और आलू मेरे डूबे भी नहीं हैं। तो ये कम से कम हमारी 1 किलो सब्ज़ी जो बनेगी, कितनी आप 250 ग्राम बना लो, थोड़ी सब्ज़ी बना लो, सब में अंदाज़ा यही रहता है। चाहे आप 2 आलूओं की सब्ज़ी बना लो और ये इतनी मुट्ठी भर सब बीन्स ले लो, तो उसमें भी अंदाज़ा यही रहेगा कि आप पानी उतना ही डालेंगे जितने में ये सिर्फ डूब जाए, बस। दूसरा आता है हमारे खुले बर्तन में, तो कुकर में बनाने का तरीका है। इसमें नमक भी डालने का है, तो वो भी मैं भी रुक के नमक डालना है, तो मैं तो मोटा नमक से डालती हूँ ज़्यादातर। तो मैं ऐसे मुट्ठी में लेके
देखिए थोड़ा सा नमक है, ये डाल दूँगी। बाद में अगर लगता है, वो अपने स्वाद आपका सबका अलग होता है, तो नमक का तो अंदाज़ा आपको खुद को देखना पड़ेगा। फिर भी इतना कम से कम आप उबालने में डाल दें, चाहे आप खुले बर्तन में डालें या आप कुकर में डालें, तो इससे इसमें नमक डल जाता है, वो अंदर तक चला जाता है और आसानी से गलता भी है। आपको सादा नमक, पिसा हुआ नमक डालना है तो आप 1 चम्मच भर कर डाल दें इसमें, तो वो भी वही बात करेगा, क्योंकि पानी निचोड़ लेता है। आधा नमक तो पानी में ही चला जाता है, क्योंकि अब इसे निचोड़ेंगे जब तो उसमें चला जाएगा। अब ये मेरा खुले बर्तन में बना रही हूँ, तो खुले बर्तन में इतना नहीं डालेंगे कि सब्ज़ी तैरे। इसमें इतना पानी करेंगे कि ये पूरा मतलब डूब जाए सारी चीज़ें, मतलब कि जितनी सब्ज़ी है उससे मतलब इतना 1 उंगली ऊपर हमारा पानी होना चाहिए। चाहे कितनी ही सब्ज़ी बना रहे हो, चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा है, जितनी नाप नहीं है, 1 किलो हो, 10 किलो हो, 2 किलो हो, 250 ग्राम हो, 100 ग्राम हो, जितनी भी सब्ज़ी हो उसे रखें और उससे कम से कम इतना, कम से कम 1 उंगली ऊपर पानी होना चाहिए। 1 उंगली हमारी, कोई किसी की, सबकी उंगलियां बराबर ही होती है, तो ऐसा वो दिक्कत नहीं है। तो 1 उंगली पानी ऊपर होना चाहिए, तैरना चाहिए, क्योंकि पानी खुले बर्तन में तो उबलने में टाइम लगेगा, कुकर में तो सीटी लग जाएंगी, तो आसानी से। तो खुले बर्तन में पानी ज़्यादा लगता है, भाप में उड़ जाता है, वो भी इसलिए। और नमक का अंदाज़ा भी इसमें सेम वही है, अपने अनुसार से मुट्ठी से लीजिए या चम्मच से लीजिए, डाल दीजिएगा, जो आप जिस तरह से आप खाते हैं। बाकी नॉर्मल तो 2 चम्मच नमक इसमें पिसा हुआ पड़ेगा। चम्मच का साइज़ भी अलग अलग हो सकता है ना, इसीलिए कह रही हूँ कि पहले अपना एक चम्मच अपनी फिर भी रखिएगा। नमक के लिए और मिर्च के लिए तो स्पेशली रखनी चाहिए, कि उससे अंदाज़ा रहता है हमारा। अब मैं इसको बना रही हूँ कुकर में, तो खुले बर्तन में तो हमारा अंदाज़ा रहता है, हम निकाल के भी देख ले सकते हैं कि सब्ज़ी उबली या नहीं। लेकिन कुकर में हमें अंदाज़ा क्या लगाना है कि अगर हम मान लो बनाते हैं सिम जो कम पर बनाते हैं, गैस को कम करके बनाते हैं सब्ज़ी, तो हमें कम से कम इसमें 4 सीटियाँ लगानी पड़ेंगी, नहीं सॉरी 3 सीटियाँ लगानी पड़ेगी। और अगर हम इसे फुल पे बना रहे हैं तो कम से कम हमें 4-5 सीटियाँ इसमें लगानी पड़ेंगी, जो जिससे कि आसानी से गल जाए, अच्छे से आलू भुन जाए। सिम पे है, धीरे धीरे बनता रहता है तो हो जाता है। कम से कम 3 सीटियाँ सिम पर, और अगर फुल पर गैस बना रहे तो कम से कम 5 सीटियाँ, 5-6 हद है, इससे ज़्यादा मत लगाइएगा। तो बस इस तरह से हम इसे उबाल लेंगे। अब बात करें टमाटर प्याज की, तो मेरा बजट तो भाई 1 प्याज का है और 1 छोटा सा टमाटर है, इसे डालने का है बस। तो मैं तो इसे डालूँगी, बाकी आपका बजट है, आप आधा डाल लो, आधा टमाटर आधा प्याज डालो, या आप 3-4 प्याज जितनी आपको डालनी उतनी खा लो, जितनी टमाटर आप खाना चाहते हो उतना डाल लो। पर 2-3 हद होता है, 2-3 प्याज 2-3 टमाटर बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बल्कि, पर खाने वाली बात है, बहुत से प्याज टमाटर ज़्यादा खाते हैं। तो मेरा बजट तो सिर्फ 1 का है, मैं इतना ही डालूँगी। अब एक ऑप्शन ये होता है कि प्याज या तो आप कस लें या मिक्सी में पीस लें। मेरे पास मिक्सी का टाइम भी नहीं है, ना मेरे यहाँ लाइट आती है। अब भी मुझे लगे 15-20 घंटे हो गए, लाइट आई नहीं बिल्कुल, तो मैं तो काट लेती हूँ। और देखो मैंने काटा भी कितना, ऐसा भारी बारीक नहीं काटा कि बहुत बारीक बारीक या इंचों में काटा, बस अंदाजे से मैंने ऐसा ही छोटा बड़ा काट लिया, क्योंकि जब हम भूनेंगे इसे तो ये खुद गल जाएगा। टमाटर भी मेरे ऐसे नहीं है कि मैंने बहुत बारीक या इंचों में नाप तोल कर काटे, नहीं, आपका हिसाब है। आप मिक्सी में पीस लीजिए, कद्दूकस कर लीजिए, बारीक काट लीजिए, मोटा काट लीजिए, लंबा काट लीजिए, जो ऐसी मर्जी करे वैसे काट लीजिए, स्वाद वही आना है। अब ये जो मेरी सब्ज़ी मैंने उबाली है, ये सॉफ्ट हो गई, देखिए आलू फूट गए, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई। इसे मैं छान लूँगी। बास्केट है मेरे पास, तो मैं तो बास्केट में छान रही हूँ। आपके पास स्टील की छन्नी हो, कुछ भी हो, तो आप अपने हिसाब से उसमें सब पलट दें, जिसके पानी जो है वो निकल जाएगा। इस तरह से इसे रख दे थोड़ी देर के लिए। इतना फ्राई करने का सामान रेडी करें। अब ये मैंने इंडक्शन पे बना रही हूँ, इसको आगे जो बना रही हूँ सब्ज़ी फ्राई कर, तेल जो डाल दिया मैंने पूरियाँ बनाई थी, तो उसका तेल मेरा है, उसी कढ़ाई में बना रही हूँ। अंदाजे से आप इतना रख दी कि आपकी प्याज सूखी ना रहे। जब आप इसमें प्याज वगैरह डालें तो वो सूखी ना रहे, इतना अंदाजे से डाल लीजिएगा। बाकी आपके ऊपर है कि आप चिकनाई ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं। तो मेरा तो सही सा खाते हैं चिकनाई वगैरह, तो मेरी तो ठीक सी है, काफ़ी है। बाकी प्याज वगैरह जब सब प्याज टमाटर हम भूनते हैं, अदरक डाल के कुछ भी डाल लो, कितने ही मसाले बढ़ा लो जितनी आपकी कैपेसिटी है। तो अब इसमें मैं जीरा डालूँगी। अब ये मैंने कढ़ाई कर ली, इसमें मैं जीरा डाली। जीरा मैं अंदाजे से ही डालूँगी, मेरे पास तो चम्मच नहीं कुछ नहीं, हाथ में ले लिया। ऐसा नहीं कि आप चम्मच भर भर के डाल दो, चम्मच आधा चम्मच कुछ नहीं होता, थोड़ा सा डाल दें आप।
सब्जी के अकॉर्डिंग थोड़ी सब्जी है तो थोड़ा डाल दें, मतलब हद से 1 चम्मच से ऊपर, 1 चम्मच तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बल्कि हम मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए तो थोड़ा अंदाज से इसमें डाल दें। अब मैंने इसमें टमाटर प्याज डाली हुई है। अब मैं इसको गलाऊंगी सिंपल या मीडियम आंच पर इसे पकने देते हैं, तेज़ पर जल जाता है। और ये देखो मैंने मोटा मोटा काटा था, अभी सब गल जाएगा, सब एक सार हो जाएगा। जैसे ही टमाटर हमारे गलने लगे तो हम इसको मैश करना होता है। और मैंने इसमें आपकी मर्ज़ी होती है कि आप अदरक, लहसुन, मिर्ची, जितनी आपकी कैपेसिटी आप कितना ही डाल सकते हैं। मैं तो ये 3-4 चीज़ों से ही बनाती हूँ सब्ज़ी, और उसमें ही अच्छी लगती है। सादा खाना अपना अच्छा बन जाता है, ऐसा भी नहीं कि स्वाद नहीं होता, आता है। अब ये टमाटर मेरा गलने लगा है, मैं इसको मैश कर दूँगी। अब मैश करके मेरा ये एक सार हो जाएगा। टमाटर सुंदर लगता है चमकता हुआ टमाटर, तो बल्कि पीस का पता भी नहीं चलता टमाटर है। अब ये देखिए ना काला नहीं हुआ है, ना काला है, ना हल्का सफ़ेद है, ये मीडियम हो गया, थोड़ा लाल हो गया, भुना हुआ, इस तरह का रखना चाहिए। अब इसको मैश कर देंगे अच्छे से, बस जलाइए, काला मत करिए। काली चीज़ तो वैसे भी दुनिया को पसंद नहीं है। चाहे गुण वही कहते सुंदरता देखते हैं लोग, गुण नहीं देखते हैं। इसको जलाइए, मतलब हल्दी भी मेरी नाप सही है। अब वैसे अपनी मसालेदानी में जो आपकी मसालेदानी रहती है उसमें 1 चम्मच रखनी चाहिए अपने अंदाज से कि हम कितना खा रहे हैं। एक बार अंदाज हो जाता है फिर उस अंदाज से डालते चलिए। मिर्ची भी है, आप कितना खाते हैं उस पर डिपेंड करता है। बाकी कोई भी जैसे खाने की चम्मच होती है उसे आधा चम्मच तो डाल ही। ये मेरे आलू हैं, मैं इनको मैश नहीं करूँगी, निचोड़ूँगी नहीं, कुछ नहीं करूँगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है। ये मेरे उबले हुए आलू हैं, मैं इन्हें ऐसे ही डाल दूँगी। अब डाल कर क्या है मेरा, ये जब मैं इनको फ्राई करूँगी, उलट पुलट करूँगी तो ये खुद ही मैश हो जाएंगे, तो मेरा वो मेहनत, वो टाइम यहाँ पर बच जाता है। अब ये अपने आप ही जब मैं फ्राई कर ही रही हूँ, कम आँच पर करें या मध्यम आँच पर करें, ये खुद ही उलट पुलट में खुद ही अपने आप खुद मैश हो जाएंगे, खुद अच्छे हो जाएंगे। बस पलटते ही रहे, ऐसे फूटते रहें, ऐसे फोड़ते रहें, तो फ्राई होने में खुद ही एक सार हो जाएंगे। ज़्यादा मसाले वगैरह मैं नहीं डालती हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, आप गरम मसाला डाल लें, कुछ भी जो मसाले आप भाई मार्केट में भी 1 से 1 मसाला आता है, आपको वो भी डाल लें अपने स्वाद की। गरम मसाला होता है, सब्जियों का अलग आता है, कई तरह के मसाले आ रहे हैं, तो वो आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। ये देखिए मैश होगी अपने आप ही, फ्राई करते करते मुझे कोई मेहनत नहीं पड़ी, और ये बन गई अच्छी गई। थोड़ी रात हो रहा है तो इतना अच्छा सा कलर नहीं दिख रहा, बाकी अच्छी बन गई, सुंदर बन गई। तो बस ये हमारी सब्ज़ी तैयार है। अब इसको आप गैस हो या आपका इंडक्शन हो या चूल्हा हो, कम आँच पर बनाएं उस पर, और इसको अब हम ढक देंगे और ढक कर रख देंगे। और वैसे जैसे हम ढकते हैं तो ये चमचा हम ऐसे छोड़ देते हैं और ऊपर से प्लेट ढक देते हैं, ऐसे हमें करना नहीं चाहिए। मेरी माँ कहती है कि चमचा जो होता है वो सब्ज़ी के ऊपर होना चाहिए, अंदर ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, इस तरह से रखना चाहिए, तो वो ठीक होता है। तो ये बनकर तैयार हो गई हमारी सब्ज़ी, सीधी सी सच्ची सी, ज़्यादा कोई मसाले नहीं, कुछ नहीं, एक आम सी सब्ज़ी और अच्छी। ऐसा नहीं कि इसमें स्वाद नहीं होता है, ऐसे मैंने कुछ ऐसे ही बना दिया उलट पुलट, नहीं, स्वाद होता है। सादा खाना होता है, कोई नुकसान नहीं देता, कोई भी खा सकता है, कोई मरीज़ खा लो, कोई भी खा लो। ऐसा नहीं है कि परहेज का हो जाएगा। सही इंसान, स्वस्थ इंसान और बीमार इंसान दोनों खा सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो किसी को नुकसान देगा। तो एक हेल्दी सी सब्ज़ी आपके सामने तैयार है। अगर आपको अच्छी लगे खाने में तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा, खिलाइएगा सबको। धन्यवाद।